कपकोट के सुमगढ़ में 18 अगस्त 2010 को आई भीषण आपदा ने न केवल पूरे क्षेत्र बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस दर्दनाक हादसे में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे 18 मासूम बच्चे विद्यालय में ही मलबे के नीचे दबकर असमय काल के गाल में समा गए थे। आज इस हृदय विदारक घटना की 15वीं पुण्यतिथि पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने अपने साथियों संग शहीद स्मारक पहुंचकर उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस त्रासदी से सरकार को सबक लेना चाहिए और जो भी विद्यालय नदियों एवं गधेरों के समीप स्थित हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। इस दौरान हादसे में अपने बच्चों को खो चुके अभिभावक प्रेमचंद्र जोशी, कुंदन पांडा और राम सिंह कुमल्टा भी भावुक होकर मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में ग्राम प्रधान सुमगढ़ भूपेंद्र कोरंगा, ग्राम प्रधान सूरिंग, परवीन मथियानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कपकोट गोविंद बिष्ट, दीपक ऐठानी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 18 अगस्त 2010 का तो मनहूस दिन, जिस दिन सरस्वती शिशु मंदिर सप्तकुंड में जो एक भयानक आपदा जिसमें हमारे लगभग 18 बच्चे काल कलविन हो चुके थे, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष 18 तारीख को उनके परिजनों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और निश्चित रूप से इन 14 वर्षों में लगातार हर वर्ष जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आके वृक्षारोपण के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक करते हैं। आज जो 14 साल भीतर हम समझ सकते हैं कि यदि वो बच्चे आज जिंदा होते तो लगभग 18-19 वर्ष पूरे कर गए। मैं यहाँ पर जो 18 अगस्त 2010 में जो बच्चे काल कलविन हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को शासन प्रशासन को जनप्रतिनिधियों को इस दिन यहाँ पर पहुँचना चाहिए और सब लोगों को बच्चों की शांति के लिए जो भी उनसे मन बात है सुंदरकांड के माध्यम से उसमें शामिल होते, चाहे वृक्षारोपण के माध्यम से यहाँ पर अगर दीप जला जाए तो उन बच्चों की आत्मा की शांति के हम सबको हमेशा उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम करते हम सब लोग करते आए हैं, बच्चों भी करते रहेंगे। प्रभु से एक बच्चे जहाँ भी हैं उनकी आत्मा शांत रहे और उनके परिजन लगातार इतने वर्षों से लगातार यहाँ पर आकर दीप जलाकर उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार वो आज यहाँ पर पहुँचे जी के साथ हम लगभग हर साल यहाँ पर आके एक वृक्षारोपण का सुंदरकांड में हिस्सा लेकर उन बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग एक ऐसी पवित्र स्थल पे कहेंगे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। 2010 में जहाँ पर को हमारे होनहार बच्चे जो यहाँ विद्या शिक्षा के लिए आते थे, 18 बच्चे 2010 18 अगस्त को काल ग्रसित हुए थे। ये घटना पूरे बागेश्वर जनपद ही नहीं, कपकोट ब्लॉक में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को झकझोर के रख दिया था। जिस समय ये मासूम बच्चे काल के ग्रास बने थे। आज 2010 से हम लोग 2025 में हैं, लगभग 15-16वां वर्ष हमारा ये है। तो आज वो बच्चे अगर जीवित होते तो एक वयस्क और हमारे देश के नागरिक अन्य अन्य सेवाओं में यहाँ से सेवा दे रहे होते। इस घटना के बाद जो मैं लगातार कहते रह रहा हूँ, इस घटना से हमने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आसपास में विद्यालय हैं, उत्तराखंड सरकार से बार बार मैं गुजारिश कर चुका हूं कि इस घटना को हमने शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के देखना चाहिए कि कोई अन्य विद्यालय तो ऐसे नहीं है जिनके ऊपर आपदा के बादल मंडरा रहे हैं, तो पुनः उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। यहीं पर को मैंने पिछली बार यहाँ के अभिभावकों के साथ, यहाँ के आम जनमानस के साथ यहाँ पर को मैंने एक दिवसीय धरना भी दिया था, जिसमें मैंने खासकर जो सौंग का इंटर कॉलेज हमारा यहाँ पर को है उसके ऊपर हाई टेंशन जो लाइनें हैं उसके बारे में मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है और जब बच्चे अध्ययनरत होंगे
यहाँ का मौसम उच्च हिमालयी क्षेत्र का मौसम है। उस उच्च हिमालयी क्षेत्र में कभी भी वर्षा हो सकती है, खंड वृष्टि हो सकती है, और आपदा सिर्फ बरसात में ही नहीं है हमारे वहाँ। हमारे पहाड़ में आपदा वनाग्नि की आपदा है, बारिश की आपदा है। तो इन आपदाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने विद्यालय चयनित करे थे कि कई विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो गधेरों के नजदीक हैं, जो हमारे नदियों के नजदीक हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने कहा था कि उन विद्यालयों को जो हमारे यहाँ पर ये जो घटना घटी, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें 18 बच्चे हमारे काल के ग्रसित हुए थे, तो उन विद्यालयों को इस घटना से हमको सबक लेकर हमने उन विद्यालयों को चिन्हित कर उन विद्यालयों को कहीं और अन्यत्र शिफ्ट करने की बात कही। तो उस समय हमको आश्वासन भी मिला था तत्कालीन उप जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से, हमने आपदा सचिव के माध्यम से भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद हर साल हर वर्ष हम यहाँ पर को आते हैं श्रद्धांजलि देने, उसके बाद हम कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। तो इन विद्यालयों को यहीं पर सौंग का इंटर कॉलेज जो मैंने बात कही थी उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन है, और कई ऐसे विद्यालय हैं जो नदी के किनारे पर हैं, गधेरों के किनारे पर हैं, जंगलों में हैं। तो इन सब घटनाओं से बदलने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर को काल ग्रसित हुए बच्चों के अभिभावकगण भी हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं। तो मेरा इस पवित्र स्थल से ये कहना भी है कि आप इस घटना से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विद्यालयों को चयन करें, और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र पे हैं उसको सरकार चेते और सरकार उन विद्यालयों को कहीं न कहीं अन्यत्र शिफ्ट करे।